शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते मस्तिष्क के बीच में देखते अपने आप को। मैं चमकती हुई ज्योति हाँ। मैं प्योर एनर्जी हाँ। सर्वशक्तिवान की संतान मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हाँ। इस पांच तत्वों के देह रूपी वस्त्र को पहनने वाली मैं शक्ति हाँ। और मैं परमपिता परमात्मा की संतान परम धाम से आई हुई हूँ। इस पांच तत्वों की सृष्टि पर अपना खेल खेलने आई हूँ। और मैं शांति के सागर की संतान शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा घर शांति धाम है। धीरे धीरे मन बुद्धि को समेटकर देह से अलग हो जाएं और चले ऊपर अपने घर परम धाम में, शांति धाम में। आवाज की शोर की दुनिया से दूर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर परम धाम, निराकारी दुनिया, शांति धाम। यहाँ पर देखे चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस घर की शांति को फील करें। शांति धाम में हम अपने शांति सागर पिता के पास आए हैं। सामने देखें शांति का सागर, निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठते हैं। बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते हैं। मीठा प्यारा बाबा शांति का सागर आकर के हमें कैसी खुशखबरी देता है कि हमें विश्व में शांति स्थापन करनी है। उससे पहले हमें हमारे शांति स्वरूप से कनेक्ट करता और शांति धाम घर की शांति की अनुभूति कराता। शांति का सागर आकर के हमें सच्ची शांति टेस्ट करवाता। बाबा से शांति से भरपूर होकर वापस लौट चलते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने के। आ जाते हैं नीचे ग्लोब के ऊपर। ये पांच तत्वों की सृष्टि हमारा प्लेग्राउंड है, हमारा कर्म क्षेत्र है। साक्षी होकर नीचे बेहद के खेड को देखें, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखें। सभी के लिए पावरफुल संकल्प करते हैं। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं शांत स्वरूप हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर पावरफुल एनर्जी फैलाते, सुख शांति की किरणें फैलाते हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ रहे हैं अपने घर। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा दिखते, पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस मस्तक के बीच में लौट आए। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है, मेरा राज सिंहासन है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठती, एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती हूँ। और हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा
शांति धाम से आया है, हमें शांति का पाठ पढ़ा रहा है और हमें कहता है बच्चे सबको खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है, कि बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने और सदा हमें याद में रहने का इशारा देते हैं। कहते हैं कि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद, इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ, जहाँ बैठ जाओ, जहाँ तो कमाई ही कमाई है, याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम जानते हो इस समय विश्व में सभी शांति चाहते हैं और ये आवाज सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हैं, तो ये कोई जानता नहीं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तो बाबा कहते तुम कोई को भी ये बता सकते हो कि विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है, तो कौन स्थापन करते हैं ये मनुष्य नहीं जानते। बाबा कहते तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम किसको भी समझा सकते हो कि तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं है जो किसी को लिखे। बाबा कहते कि सभी को बताओ कि परमात्मा शांति का सागर, शांति सच्ची शांति देने आया है, कि सभी को शांति पसंद है, क्योंकि हर आत्मा का निज स्वरूप शांति है, हर आत्मा का रीजनल संस्कार शांति है। इसलिए विश्व में भले बाहर के तौर से सभी कुछ है, लेकिन हर मन अशांत है, क्योंकि अपने आप को भूल गए हैं। तो शांति स्थापन करने के लिए राजयोग सीखकर पहला लेसन अपने आप को जानो। मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा हूँ तो कैसी आत्मा हूँ? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि मेरा मूल संस्कार शांति है। क्योंकि मैं आत्मा हूँ तो मैं पिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरा पिता शांति का सागर है और मैं आत्मा आई भी शांति धाम से हूँ। इस 5 तत्वों की सृष्टि पर आकर मैं केवल खेड खेडती हूँ, और हम आत्माओं का असली घर ऊपर शांति धाम है। तो वहाँ से बिछड़कर 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि पर आए। तो खेल खेलते खेलते पहले हमने खेल बहुत सुंदर खेला। सतयुग त्रेता में कितनी शांति थी और सुख भी था। और फिर धीरे धीरे जैसे हम शरीर बदलते गए, धीरे धीरे हमारी बैटरी डिस्चार्ज हुई, तो हम अशांत हो गए, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस हो गए। बॉडी कॉन्शियस ही रूट कॉज है सारी दुनिया में अशांति का। अगर सभी अपने आप को जान जाएं कि हम तो आत्माएं हैं, भले कोई किसी भी देश का है, धर्म का है, भाषा का है, मेल है, फीमेल है, अमीर है, गरीब है, लेकिन है तो सभी आत्माएं। तो हर आत्मा ओरिजिनली शांत स्वरूप है। तो शरीरों को देखते कर्मेंद्रियों की चंचलता में आ गए, कर्मेंद्रियों के वश हो गए, मन बुद्धि संस्कारों के वश हो गए, तो आत्मा अशांत हुई है। बाहर से भले कितना भी जतन करते हैं शांति के लिए, लेकिन जब तक अपने आप को नहीं जानते तो आत्मा सच्ची शांति को टेस्ट कर नहीं सकती। क्योंकि हमारी शांति कोई जंगलों में जाने वाली नहीं है, कोई एकांत में बैठने को शांति नहीं कहते। हमारी शांति है हमारा मन बुद्धि संस्कार, हमारी कर्म इंद्रियां हमें अपने पीछे नहीं चलाए, हम उनको चलाएं। तो भले हम कितनी भी सभा में हों, हम शांत रह सकते हैं। कि कोई जे बाहर की शांति की बात नहीं, मन की शांति की बात है। मन की शांति अब पिता परमात्मा आकर के हमें टेस्ट करा रहा है, और उसके लिए भी कोई जादू मंत्र नहीं है, पढ़ाई है। ये राजयोग जो हर रोज हम 3 पेज की मुरली पढ़ते हैं, इससे हर रोज हमारे अंदर जो
ज्ञान आता जाता, अज्ञानता मिटती जाती, हम ऑटोमेटिकली अपने सत्य स्वरूप में टिकते जाते, देह में रहते देह के भान से न्यारे होते जाते। कोई कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं, मन बुद्धि संस्कारों की खींचातान नहीं। इस स्मृति से फरिश्ते बनकर उड़ चले ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने देखें सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया, और बाबा को देखें हम बच्चों का इंतज़ार करते। हम भी मांग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास आते। बाबा को भी इंतज़ार रहता, क्योंकि जब हर रोज़ हम उसी समय बाबा को याद करते, संगठन में बैठकर बाबा के पास आते, तो बाबा भी हमारा उस समय हर रोज़ इंतज़ार करता। बाबा को एक एक बच्चे का इंतज़ार होता। हम भी ज्ञान और योग के पंखों से बाबा के पास उड़ाते। बाबा प्रकाश की बाहों में भर लेते, हमें बहुत प्यार देते। हम भी एकाग्रता से एक रस होकर बाबा के पास बैठते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि देते हैं। बाबा के संग में आकर बाबा के रंगों में रंग गए हैं कि एक पिता परमात्मा ही है जो सुख शांति का हमें वर्षा देता है, क्योंकि वो खुद शांति का सागर, सुख का सागर है। वो आकर के हमें सारे हमारे जन्मों की कहानी समझाता है कि बच्चे, इस सृष्टि पर है पहले सतयुग था, तो हम पहले पहले जब अभी घर से फ्रेश उतरे से, तो हम भी फ्रेश थे। आत्मा सोने जैसी खरी थी, कोई भी इसमें धूल नहीं थी, अलोए नहीं थी। तो सृष्टि भी सोने जैसी सतयुगी दुनिया थी। तो केवल भारत खंड ही था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और तुम यहाँ पर बहुत सुखी थे, क्योंकि सोल कॉन्शियस थे, गुणों शक्तियों से भरपूर थे। फिर 8 जन्म सतयुग में लिए तो 2 कलाएं कम हुई, 16 से 14 कला हुए। वही सृष्टि सतयुग से गोल्डन एज से सिल्वर एज बन गई, त्रेता युग, जहाँ भी हमने बहुत सुख भोगा। हम सोल कॉन्शियस थे, 12 जन्म लिए, और फिर यही सृष्टि धीरे धीरे द्वापर युग बन गई। त्रेता युग से फिर हम कॉपर एज में चले गए, सिल्वर एज से। तो यहाँ से सारा खेल बिगड़ा, जहाँ से हम अशांत हुए, क्योंकि यहाँ से हम बॉडी कॉन्शियस हुए। तो जहाँ से ही हमारी कर्मेंद्रियों ने हमें अपने वश कर लिया। जो मैं आत्मा राजा बनकर कर्मेंद्रियों को चला रही थी, 2 युग सतयुग त्रेता, द्वापर युग से आत्मा रूपी राजे को मन बुद्धि संस्कार रूपी कर्मचारियों ने, वजीर ने हमें अपने वश कर लिया, और हम में 5 विकारों की प्रवेशता कर दी। 5 विकारों को ही रावण कहा जाता, जिससे ही आत्मा की दुर्गति हुई, जिससे ही हम अशांत हुए। फिर जन्म बाय जन्म हम नीचे ही गिरते आए। हमने 21 जन्म द्वापर युग में लिए, 42 बर्थ हमने कलयुग में लिए। तो ऐसे जन्म बाय जन्म हमारी गिरती कला होती गई। हम शरीर तो बदलते गए, लेकिन हमारी कलाएं कम होती गई। आत्मा विषय विकारों में गोते खाती गई। तो अब जब आत्मा के धर्म की अति गलानी हो जाती, तब वो परमात्मा का वायदा है वो आता है। ये वो सुंदर सुहावना संगम युग का समय आया। हमारे पिता का पाठ इस सृष्टि पर आया। वो शांति का सागर अपना शांति धाम छोड़कर, पावन धाम छोड़ इस पतित दुनिया में हम बच्चों के लिए आया। हमें फिर से हमारा परिचय देकर सच्ची शांति, सच्चा सुख देने आया, और हमें हर रोज याद दिलाता है, बच्चे याद करो, तुम ही सतयुग में थे। यही सृष्टि सतयुगी दुनिया थी, जब तुम सोल कॉन्शियस थे, जब तुम अपने 7 गुणों को यूज कर रहे थे, जब आत्मा अपने सच्चे सब धर्म में थी। आत्मा का सच्चा सब धर्म है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियाँ। देह का धर्म कोई भी हो, लेकिन हर आत्मा का जो ओरिजिनल धर्म है, आत्मा का धर्म,
वो सबका एक है। तो बाबा आकर हमें अपने सच्चे स्वधर्म में स्थित करते हैं। बाबा के पास इमर्ज करें अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। हर आत्मा के उसके ओरिजिनल स्वरूप को वाइब्रेशंस देकर एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि हर आत्मा है ही शांत स्वरूप और बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करेंगे अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षा आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए, संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सभी सुखी सुखी हों, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, हमने कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। और अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। विश्व की हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है और दुआएं हैं, क्योंकि हमें समझ आ गई है, बाबा ने समझ दी है। बच्चे, हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा स्पेशल है और हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है। इस समय जो पार्ट प्ले कर रहा है वो अपना बेस्ट पार्ट प्ले कर रहा है। तो बाबा कहते कोई भी बात आए, कुछ भी आ जाए, पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होना है। तो बाबा कहते जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं जाओ कि ये क्यों आया, इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा। बाबा कहते तब पेपर में पास होंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की सहज सहज स्टेज। और देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना देखो। बाबा कहते बाप का सुनाया हुआ ही सुनो, बाप ने जो दिया है वह देखो तो फुल पास हो जाएंगे। और पास होने की निशानी सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे। और फुल स्टॉप हम तब दे सकेंगे जब हमने इस सारे ड्रामा को समझ लिया है। ये बना बनाया खेल है और इसमें कोई भी बातें, कुछ भी टेस्ट पेपर वो आता है, वो हमें क्लास आगे बढ़ाने के लिए आता है, हमारी अंदर की ताकत चेक करने के लिए आता है। तो बाबा कहते उसमें कभी भी ऐसे नहीं कहो क्यों आया, क्या क्या किया, कैसे आया, क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन मार्क में नहीं जाओ, क्योंकि क्वेश्चन मार्क टेढ़ा होता है। फुल स्टॉप लगाओ बिंदी। तो बाबा कहते फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ो। आगे तब बढ़ सकेंगे जब पीछे को बिंदी लगाएंगे। अगर हम कोई भी संसार के सीन सीनरियां देखने में अटक जाएंगे तो हम मंजिल से बहुत दूर रह जाएंगे। ये टेस्ट पेपर, ये परिस्थितियां, बातें, ये तो हमें मंजिल तक जाने के लिए साइड सीन्स हैं। तो इसको भी बाबा कहते जीवन के सीन सीनरियां समझकर वाह ड्रामा वाह करते जाओ। कहीं भी वाई वट उसमें क्वेश्चन में नहीं जाओ। तो क्योंकि अब जब ड्रामा की समझ आ जाती है तो बुद्धि बेहद में चली जाती है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से हर बात को देखते हैं। कोई भी बातें, परिस्थितियां आती हैं उसमें हम कल्याण समझते हैं, क्योंकि जब हम अपनी सारी यात्रा को जान गए हैं, कितने जन्म लिए, कैसे धीरे धीरे हम नीचे गिरते आए, कितनी आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में आए, कितने हिसाब किताब बने।
तो हम सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते और हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें जो हमने कभी स्वप्न में ना सोचा था ऐसे भगवान पढ़ाते हैं। उस पिता इतना ऊंचा, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों का मालिक, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, हम बच्चों के लिए इस पति दुनिया में आया। भले वो निराकार है लेकिन कभी गर्भ में नहीं आता, हमें प्राय तन का आधार लेकर पढ़ाने आया। हमें कलयुग के घोर तपते रेगिस्तान से निकालकर अपनी ठंडी शीतल छाया में लिया है। हम बाबा का दिल से शुक्रिया करते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदुवान अपने ज्योति बिंदु पिता को याद करते, हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। हम वदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं, रोना रूसना रूठना प्रूफ आत्माएं हैं, और हम निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी क्वेश्चन के प्रश्नों से मुक्त होकर प्रसन्न चित्त हो जाएं। इस स्मृति से उठ चले ऊपर, अपने घर निराकारी दुनिया शांति धाम, हम आत्माओं का घर फर्स्ट फ्लोर। देखें अपनी इस निराकारी दुनिया को, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, सचखंड, ये कितना सुंदर कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। इस घर में मिलते हैं अपने परम पिता परमात्मा परम ज्योति को। अपने बाबा के हम कितना समीप आ गए हैं। उसने ही आकर के हमें अपना परिचय दिया और घर का रास्ता दिखाया। हम ज्ञान और योग के पंखों से मन बुद्धि से अपने घर में आ जाते हैं और अपने घर में आकर अपने पिता के पास बैठते हैं। दे अभिमान रूपी मिट्टी को छोड़कर जो हमें ज्ञान और योग के पंख मिले हैं, इससे हम मन बुद्धि से ये यात्रा करते हैं और अपने बाबा के पास आते हैं। बाबा ने आकर के हमें कितना सहज घर का रास्ता बता दिया। साइंस वाले तो केवल जाते हैं चांद तक, और हम तो उससे भी कितना पार अपने घर परम धाम में आए हैं। और साइंस वालों को तो रिस्ट्रिक्शन है वेदर की, और खर्चा भी कितना करते। हम तो बगैर कौड़ी खर्चा अपने घर में आते और हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हमें केवल जो व्यर्थ है, वेस्ट है, उसके बोझ को उतारना है। तो जितना लाइट होंगे उतना उड़ सकेंगे, और लाइट तब होंगे जब कोई क्वेश्चन नहीं होगा किसी भी बात में। सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें ही कल्याण है, खेल है, ये यात्रा है। हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है, तो अपनी इससे अपनी उन्नति होती रहेगी। कोई भी बात आए उसमें नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कटेशन, एक परमात्मा के कनेक्शन में रह करके हर बात को पास विद ऑनर करेंगे। और पास विद ऑनर होकर के बाबा के पास आए हैं, बाबा के पास बैठे। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज है। हम बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा की प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हैं। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा, दुख भय चिंता अशांति सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। और प्रकृति ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमें कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया भी करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते।
सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन अथक सेवाएं कर रहे, सबको बाबा की शांति की शक्तियों की किरणें देते, ढेर सारी दुआएं देते। सारे विश्व की आत्माओं को कोने कोने में, कोई भी किसी भी कारण, कोई भी टेस्ट पेपर में है, जीवन की परीक्षा में है, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, और जो भी एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनके कारण, सभी को बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते। सभी के मन के, तन के रोग शोक, चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर उड़ चलते हैं ऊपर, सारे विश्व का चक्कर लगाते, विश्व के कोने कोने में, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा की शांति की शक्तियों की पवित्रता की किरणें देते, हर आत्मा को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो जागो, अपने आप को जानो, अपने पिता परमात्मा को जानो। तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो, और आत्मा ओरिजिनली शांत स्वरूप है, और शांति का सागर हमारा पिता आया है, हमें अपनी आंतरिक शक्ति से कनेक्ट कर रहा है। सबको निमंत्रण है, सभी आओ। चारों ओर शांति की किरणें फैलाते वापस आ जाते अपने घर में। देखे पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया, हमें सच्ची शांति देने आया, हमें एवर हेल्दी बनाने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। शांति सागर के साथ कनेक्ट होकर अपनी आंतरिक शक्ति को सबने टेस्ट कर लिया है। जो पिता इतने सुख घनेरे देते हैं, हमारे मन की सारी उलझनों को समाप्त करते, मन बुद्धि को ठिकाना देते हैं, सारे प्रश्नों से पार हमें प्रसन्न चित्त कर देते, सारे राज समझाकर नाराजगियां दूर कर देते, हमें फुल स्टॉप का पाठ पढ़ाते। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपने दे अभिमान का, अपने क्वेश्चंस का, जो भी क्यों क्या कैसे के क्वेश्चन है, करेक्शंस है, कोटेशन है, उसका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन भंडारे भंडारियाँ सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। जे हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि इस समय अपने आप को पहचान, उसको पहचान, अपने आंतरिक सच्चे सुख शांति को अनुभव करना है, और कोई भी प्रश्नों में नहीं जाना है, सदा प्रसन्न चित्त होकर रहना है। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है, हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है।
हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।